नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। मौसम की दहलीज पर बसंत उतरा, लेकिन उसके रंग गायब हैं। फरवरी में होने वाली गुनगुनी सर्दी पर ठंडी हवाएं हावी हैं। कुदरत उदासी में डूबी मालूम होती है। अमूमन बसंत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस बसंत में तो बर्फबारी भी हो रही है। और चिल्कालाइन कश्मीर घाटी का सबसे ठंडा काल कहा जाता है। उस दौरान तो घाटी सूखी ठंड झेलती रही, लेकिन अब बसंत लगा तो बर्फबारी शुरू हो गई। अमेरिका और ब्रिटेन में हर ओर आसमान से बरसी सफेद आफत जमी है। इस सफेद आफत से सब परेशान हैं और अब यह आफत हमारी पहाड़ियों पर बरसने को आमादा है। श्रीनगर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। जनवरी बीत चुकी है, बसंत आ गया है। मौसम के लिहाज से तो गुनगुनी धूप और रंगों में नहाई कुदरत का दीदार होना चाहिए, लेकिन ऐसा होने के आसार कम है। अगले 3 दिनों में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बर्फबारी की आशंका है। मौसम विभाग ने इन तीनों राज्यों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी कर दी है। मतलब ये कि ऊंचाई वाले इलाकों में 2 से 3 फुट तक भारी बर्फबारी की आशंका है। इसमें भी हैवी स्नोफॉल जम्मू कश्मीर में हुआ था और जम्मू श्रीनगर हाईवे लगभग 36 से 48 घंटे तक बंद रहा था। इसी तरह की एक बार और एक्टिविटी होगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आज रात से या कल सुबह से हल्की बारिश और बर्फबारी शुरू हो जाएगी और ये अगले 2-3 दिन बढ़ेगी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो रहेगी वो 2 और 3 फरवरी को रहेगी, जब जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फ पड़ेगा। रविवार की सुबह घाटी में जब लोगों की आंखें खुली तो मौसम ने इस भविष्यवाणी को सच साबित किया। रविवार सुबह से ही घाटी में बारिश के साथ बर्फ के फाहे गिरने लगे। पूरी जनवरी तो घाटी सूखी भी थी, लेकिन फरवरी के पहले ही दिन बर्फबारी ने घाटी में दस्तक दी। चिल्कालाइन के बाद हुई इस बर्फबारी से लोग हैरान तो हैं, लेकिन खेती बाड़ी के लिए इसे अच्छा मान रहे हैं। जमींदार भाइयों के लिए बहुत फायदेमंद होता है और बागवानी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बीमारी ठीक हो जाती है और गर्मियों के टाइम में इसका अच्छा असर होता है ना। और पानी वानी जब बर्फ पहाड़ों में गिर जाता है और इससे बहुत पानी और जंगलों में और बागवानी के लिए अच्छा रहता है। जमीन सैराब हो जाती है। शुरुआती बर्फबारी तो मौसम के लिहाज से अच्छी मानी जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में यह बर्फबारी जैसे जैसे तेज होगी वैसे वैसे मुसीबत का सबब बन जाएगी। फिलहाल मामूली नजर आने वाली बर्फबारी जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों कुपवाड़ा, बांदीपुरा और बारामूला में बर्फीले तूफान में तब्दील हो सकती है। बर्फबारी शुरू हुई है, उससे अब साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं सर्दी के मौसम में जाड़े ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी है कि आने वाले 3 दिन तक लगातार जम्मू कश्मीर, खासतौर से कश्मीर के इलाकों में बर्फबारी होगी और यहाँ तक कि पहाड़ी इलाकों में बर्फीले तूफानों की खतरे की आशंका भी जताई गई है। जिस अंदाज से लगातार आज सुबह से ही कश्मीर के दूर दराज पहाड़ी और हिल स्टेशंस पे लगातार बर्फबारी हो रही है और अब श्रीनगर में भी बर्फबारी शुरू हुई है, उससे साफ जाहिर है कि आने वाले 2-3 दिन तक कश्मीर में पूरी तस्वीर मौसम की बदल जाएगी। 1 फरवरी की सुबह से शाम होते होते घाटी में बर्फबारी काफी तेज हो गई। बर्फबारी के चलते जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को जवाहर टनल और काजीगुंद पर बंद कर दिया गया। फरवरी की सुबह से ही जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। गुरेज, करगिल और तंगधार की सड़कें बंद। कुपवाड़ा तंगधार रोड के सधना पास पर 2 से 3 फीट बर्फबारी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने ऊंचे इलाकों में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी कर दी है। घाटी में अगले 48 घंटों तक बर्फबारी बंद होने के आसार नहीं है। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको एक मॉडल के जरिए दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से मौसम बदलेगा। इस समय की अगर हम बात करते हैं तो इस समय जम्मू कश्मीर के ऊपर एक्टिविटी शुरू हो चुकी है और कई इलाकों में वहाँ पर बर्फबारी हुई है। अगर श्रीनगर वैली की बात करें तो वहाँ पर भी मौसम बदल चुका है और आसपास के इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बादल छाए हुए हैं और ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और 2 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 2 तारीख को नॉर्थ वेस्ट हिमालय के तमाम इलाकों में बादल छाए रहेंगे और साथ ही साथ कई जगहों के लिए मौसम विभाग ने, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल हो, इन सारी जगहों के लिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भारी से बहुत भारी बर्फबारी कई इलाकों में होने की संभावना है।
2 फरवरी और 3 फरवरी को जम्मू कश्मीर और हिमाचल के लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम हिमालय में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने दस्तक दे दी है। इस वजह से जम्मू कश्मीर समेत तमाम पहाड़ी इलाकों में मौसम करवट ले रहा है। तापमान गिर जाएंगे और वहाँ बर्फ पड़ेगी 2 और 3 फरवरी को। ऐसे में खासकर जो यातायात के जो समस्याएं हो जाती हैं, खासकर जो सरफेस ट्रांसपोर्ट है, जो स्टेट नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, वो बर्फ पड़ने से बंद हो जाते हैं। तो वो एक तरह से अलर्ट हम अब इशू कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी बर्फ पड़ने की संभावना है, हैवी बर्फ पड़ने की संभावना है। और तो जो भी एहतियात बरतना है वो जरूर संबंधित एजेंसीज को लेना चाहिए। इस बार बीते 14 दिसंबर से उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश और बर्फबारी शुरू हुई थी। उसके बाद एक के बाद एक 7 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक दे चुके हैं। इससे ठंड और बर्फबारी का सिलसिला पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बना हुआ है। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी का असर मैदानों में भी देखने को मिलेगा। जिस अंदाज से आज सुबह से ही लगातार बर्फबारी हुई है और तापमान लगातार शून्य के आसपास है, उस बीच जाहिर है कि आने वाले दिनों में इस बर्फबारी से तापमान में भी गिरावट आएगी और इसका असर ठंड पर दिखेगा, जो उत्तरी राज्यों में भी महसूस होगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी थमेगी तो यहाँ से 4 फरवरी के बाद ठंडी हवाएं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का रुख करेंगी, जिससे उत्तर भारत के तमाम इलाकों में ठंड एक बार फिर से वापसी करेगी। लेकिन ठंड की वापसी से पहले बारिश भी उत्तरी राज्यों के आसमान पर दस्तक दे रही है। श्रीनगर में अशरफ वानी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। मौसम की आंख मिचोली जारी है। दिल्ली दौड़ती है धूप और शीतलहर के बीच। मैदानी इलाकों में भी हाल ऐसा ही है। अब पहाड़ों में होने वाली बर्फबारी और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मेल एनसीआर समेत मैदानी इलाकों को तरबतर करने की तैयारी में है। 2 से 4 फरवरी तक दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी के आसार है। कभी बादल, कभी कोहरा, कभी धूप, कभी बारिश। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम गजब खेलियां कर रहा है। पूरा मौसम ऊटपटांगा है। सुबह घना कोहरा, विजिबिलिटी करीब करीब 0। तो दोपहर होते होते गुनगुनी धूप और फिर शाम से लेकर रात तक हड्डियां हिला देने वाली शीतलहर। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लोगों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली हुई थी। धूप खिल रही थी तो दिन में ठंड से थोड़ी निजात मिली हुई थी। लेकिन सावधान, खबरदार, होशियार, मौसम एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक दे चुका है, जिसकी वजह से राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इस कुदरती चक्र के असर से मैदानी इलाकों में बादलों की आवाजाही के बीच बारिश का सिलसिला शुरू होने की संभावना है। यानी बारिश और धूप छांव का खेल एक बार फिर से पंजाब और गंगा यमुना के दोआब में शुरू हो जाएगा। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से भारी से बहुत भारी बर्फबारी तो पर्वत हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में होगी। उसके साथ में 2 और 3 तारीख को जो है उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ भाग, राजस्थान के कुछ भाग पे कुछ स्थानों पे हल्की से हल्की बारिश से मॉडरेट बारिश होने की पूरी संभावना है। आपने देखा कि फरवरी की शुरुआत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी कर रहा है। इस बीच बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नम हवाएं मध्य भारत में दाखिल होने वाली हैं, जिसे ईस्टर्नली वेव कहते हैं। इन हवाओं का टकराव उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होगा, जिसकी वजह से भी मैदानी इलाकों में घने बादल छा जाएंगे, जो रह रहकर एक बड़े हिस्से में मध्यम से तेज बरसात कर सकते हैं। ये तो रही विज्ञान की भाषा, लेकिन आम बोलचाल में कहें तो आने वाला हफ्ता राजधानी दिल्ली समेत पूरे मैदानी हिस्से में भीगा भीगा होने वाला है। 2-3 दिन तक तो टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। उसके बाद जो है जब नॉर्दर्ली विंड चलेंगी, जब सिस्टम पास हो जाएगा तो टेम्परेचर जो है डाउन होंगे। हो सकता है कि फिर फॉग फिर थोड़ी आए। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसके मुताबिक पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना 2 फरवरी और 3 फरवरी को है। वहीं उत्तरी राजस्थान में 2 फरवरी को बरसात हो सकती है।
मध्य प्रदेश और यूपी में बारिश की संभावना 2 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक है। तो तैयार हो जाइए मौसम के बदले अंदाज को झेलने के लिए। हालांकि इसमें थोड़ी राहत किसानों के लिए है। मौसम विभाग ने बताया है कि कहीं भी ओले पड़ने की संभावना नहीं है, लिहाजा ये बरसात रबी की फसल के लिए वरदान साबित हो सकती है। लेकिन सर्दी अभी आपको सताती रहेगी। पहाड़ों पर जहां एक तरफ बर्फबारी का सिलसिला है तो वहीं मैदानी इलाकों में रिमझिम फुहारें पड़ेंगी। मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 2 और 3 फरवरी को बादल छाए रहेंगे और साथ ही साथ मध्यम से लेकर हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। अमेरिका की तरह उत्तरी और मध्य इंग्लैंड भी बर्फबारी की चपेट में है। 29 और 30 जनवरी को बर्फीले तूफान के चलते मैनचेस्टर और ईस्ट मिडलैंड के एयरपोर्ट पर उड़ानें रोकनी पड़ी। साथ ही पूरे देश के ट्रेन और बस सर्विस पर भी बुरा असर पड़ा। कई घंटों तक मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल रही और एयरपोर्ट स्टाफ रनवे से बर्फ हटाने के लिए जूझता रहा। पूरा एयरपोर्ट बर्फ की चादर ओढ़े नजर आया। तमाम विमान इस बर्फबारी में घंटों तक फंसे रहे। 30 जनवरी की सुबह तक एयरपोर्ट बंद रहा। शहर की तमाम सड़कों पर भी कई इंच मोटी बर्फ की परत जमा हो गई। मैनचेस्टर से 40 मील दूर शेफील्ड में भी भारी बर्फबारी दर्ज की गई। शेफील्ड फुटबॉल क्लब की ओर से जारी वीडियो में बर्फ से पटे स्टेडियम का हाल नजर आता है। शहर के मौसम विभाग ने 1 फरवरी को भी बर्फबारी की भविष्यवाणी जारी की है।